भारत ने आर्मेनिया को खतरनाक किस्म के डिफेंस सिस्टम देने का ऐलान किया है। ये एंटी मिसाइल बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जो कि ड्रोन्स को मार गिराने में ताकत रखता है, जो कि दुश्मन के मिसाइलों को मार गिराने में ताकत रखता है। तो यूं भारत डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं आर्मेनिया अजरबैजान की जंग में शामिल हो गया है। आज एक डील सामने आई है और भारत ने अपने जो मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल सिस्टम है, मुख्तलिफ किस्म के एंटी टैंक रॉकेट सिस्टम है, वो आर्मेनिया को भेजने शुरू भी कर दिए। ये 25 सितंबर को डील हुई थी आर्मेनिया के फॉरेन मिनिस्टर और भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर के दरमियान, और ये डील 260 मिलियन डॉलर की हुई थी। और इस डील के तहत भारत बहुत सारे जो है वो मिसाइल, एंटी रॉकेट सिस्टम, इसके एंटी टैंक सिस्टम, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम ये आर्मेनिया को फराहम करेगा। और यूं भारत की एंट्री से नगोर्नो काराबाग के ऊपर जो लड़ाई चल रही है अजरबैजान आर्मेनिया की, वो और ज्यादा भयानक होगी। तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में आसान अल्फाज में आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। खबर यह है कि भारत के जयशंकर और आर्मेनिया के फॉरेन मिनिस्टर के दरमियान बातचीत हुई है, डील हो गई है। 260 मिलियन डॉलर की डील हुई है जिसमें भारत अपने पकीता नाम का एक एंटी बैरल सिस्टम देगा आर्मेनिया को। आपको पता है कि टर्की लगातार अजरबैजान को अपने TB2 ड्रोन फराहम कर रहा है। अब जो भारत ने एंटी बैरल सिस्टम रॉकेट लॉन्चर दिया है, इसकी खासियत क्या है? एक तो खासियत सबसे पहले आपको यह जाननी चाहिए कि भारत ने इसी सिस्टम को पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल के महाज के ऊपर इस्तेमाल किया था। 1999 की बात है। और फिर उसके बाद ये सच कोई इतना लीथल तो था नहीं कि नुकसान हो सकता, लेकिन फिर रशिया ने इसको अपग्रेड किया। रशिया ने 2018 के बाद भारत के बहुत सारे हथियारों को अपग्रेड किया और इसी जो एयर डिफेंस सिस्टम है पतिका, इसको भी उसने अपग्रेड डिफेंस सिस्टम की या रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की। तो देखिए कि ये रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जो है बेसिकली 120 किलोमीटर की इसकी रेंज है और स्पेसिफिकली आर्मेनिया ने इस वजह से मंगवाया है कि वो अजरबैजान के ड्रोन्स को टैकल कर सके। आपको ये बता दें कि ये ड्रोन्स जो हैं टर्की ने अजरबैजान को दिए थे, उसके सामने तो S-300 मिसाइल सिस्टम जो कि रशिया ने ऑलरेडी आर्मेनिया को दिया हुआ है, वो घुटने टेक गया, वो नाकाम हो गया। तो आप अंदाजा कीजिए कि भारत का ये जो निजाम है, भारत ने ये जो एंटी बैरल सिस्टम दिया है, क्या ये कोई इफेक्टिव प्रूव हो जाएगा? कतई नहीं होगा। और भारत ने डील तो विन की है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसका कोई खतर का फायदा जो है वो आर्मेनिया को होगा नहीं। आर्मेनिया ने ऐलान किया है कि वो भारत से एंटी टैंक मिसाइल, एंटी रॉकेट और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भी परचेज करेगा। तो भारत तो बहुत खुश है कि एक नया कस्टमर मिल गया है, लेकिन ये जंग जो है ये आर्मेनिया के फेवर में आ नहीं सकती। और आपको ये भी बता दें कि टर्की भी इस जंग के अंदर इन्वॉल्व है, भारत भी आ गया। तो हो सकता है कि ये दोनों मुल्क टर्की और भारत अपने अपने अलाय को बहुत ज्यादा सपोर्ट करें ताकि अपने वेस्टेड इंटरेस्ट इनके पूरे हो सके।